आज जब दुनिया भर का कामकाज कंप्यूटर नेटवर्क पर आधारित है तो सिस्को जैसी कंपनियों की पहुंच कहां तक होगी इसका अनुमान लगाना कोई मुश्किल नहीं है। स्थिति ये होती है कि जो नेटवर्क को दुरुस्त चालू हालत में रखने वाले इंजीनियर होते हैं उनको भी सर्टिफिकेट सिस्को से ही लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब एक दिन अचानक सिस्को में काम कर रहे स्वर्ण इंजीनियर सुंदर अय्यर एवं रमत्रा कोमेप्पला पर जाति आधारित भेदभाव का आरोप लगा, वो भी अमेरिका धरती पर, तो कॉर्पोरेट जगत एक बार हिल गया। जून 2020 में कैलिफोर्निया राज्य के डिपार्टमेंट ऑफ फेयर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग ने सिस्को सिस्टम पर मुकदमा करते हुए कहा था कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने यह शिकायत की है कि कंपनी में काम करने वाले 2 भारतीय मूल के मैनेजर उसके साथ जाति आधारित भेदभाव कर रहे हैं। इस मामले की जब जांच हो रही थी तो दोनों आरोपियों के विरुद्ध सोशल मीडिया पर जहर उगलने वालों की एक बड़ी जमात उठ खड़ी हुई थी। उनकी तथाकथित ऊंची जातियों को लेकर भद्दी टिप्पणियों की मानो बौछार होने लगी। भारतीय जाति ढांचे के मुताबिक छोटी जाति से आने के कारण हो रहे भेदभाव को कोमेप्पल ने विचित्र बताया। अदालत में उन्होंने अपना पक्ष रखा था। जांच में पता चला कि आरोपी और आरोप लगाने वाले दोनों ने लगभग एक ही समय कंपनी में नौकरी शुरू की थी, लेकिन कोमेप्पल का पद बढ़ा जिससे तनख्वाह इत्यादि में तो अंतर नहीं आया, लेकिन अब दूसरी व्यक्ति को कोमेप्पल को रिपोर्ट करना पड़ता था। जातिवाद का आरोप लगाने वाले की सच्चाई यह थी कि वह समय समय पर काम पूरा करने में कोई रुचि नहीं दिखाता था। थोड़े दिन बाद जब सुंदर अय्यर ने प्रोजेक्ट हेड का पद छोड़ा तो काम के अनुबंध के कारण उस पद की जिम्मेदारियां भी कोमेप्पल पर आ गई। इस तरक्की से नाराज व्यक्ति अपने दोनों सीनियर्स को एक झूठे अभियोग में फंसा रहा था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह खबर चली, अखबारों का शीर्ष बनी और फिर मुकदमे के बाद जब सच का पता चला तो नजर आया कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी। जब जांच के बाद सुनवाई के दौरान कैलिफोर्निया सिविल राइट्स डिपार्टमेंट को समझ में आया कि उनका मुकदमा तथ्यहीन है, तब 10 अप्रैल 2023 को उन्होंने स्वेच्छा से सुपीरियर कोर्ट से ये मामला वापस लिया। ये अलग बात है कि इस प्रक्रिया में अय्यर और कोमेप्पल को करीब 3 वर्ष का मुकदमा और सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। कैलिफोर्निया में जब ये आरोप लगाया गया था वो दौर ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलनों का दौर भी था। कहा जा सकता है कि ट्रंप की सत्ता को ही हिला देने में इस ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का भी खास योगदान था। इससे जो अराजकता फैली थी उसे तो विश्व भर के चैनलों पर देखा दिखाया गया था। ऐसा कैसे हो पाया, इसे समझने के लिए अमेरिका में इस दौर में चल रही क्रिटिकल रेस थ्योरी को जानना भी जरूरी हो जाता है। अमेरिकी सिविल राइट्स के दौर में यानी करीब 1960 में इस क्रिटिकल के रेस थ्योरी का उदय होना शुरू हुआ था। इसमें क्रिटिकल का अर्थ निंदा करना, आलोचना करना ही नहीं है, बल्कि ये एकेडमिक जगत वाली क्रिटिकल्स या आलोचना के अर्थ में जोड़ा गया है। बारीकी से जांच करना और गुण दोष को विवेचना करना उद्देश्य है। इसीलिए क्रिटिकल मोटे तौर पर इस विधा में कई अलग अलग विशेषज्ञों को जोड़कर ये समझने का प्रयास किया जाता है कि समाज में जातियों में भेदभाव क्यों है और ऊंच नीच छुआछूत जैसे भाव कैसे पनपते हैं। डेरिक अल्बर्ट बेल लेखकों ने लिखा है कि नस्लों या जातियों में बराबरी असंभव दिवास्वरब जैसा है और अमेरिका में नस्लीय भेदभाव होगा ही। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक क्रिटिकल रेस थ्योरी एकेडमिक जगत से बाहर आ चुकी है और सामाजिक आर्थिक भेदभाव और विषमताओं को समझने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। कई मुद्दे जैसे गरीबी, पुलिस सरकार द्वारा जुल्म, मत्ताधारी या मानव अधिकार के उल्लंघन के मामलों पर लेखों भाषणों में इसका प्रयोग दिखने लगा है। इस थ्योरी का प्रयोग क्योंकि नैरेटिव बनाने में होने लगा है और माना जाने लगा है कि भोग हुआ सत्य ही वास्तविक है। इसीलिए कोई एक व्यक्ति अगर लिखता है कि उसे लगा है कि उसके साथ जाति, नस्ल या गोरे काले होने के आधार पर भेदभाव हुआ तो बाकी सभी बातें गौड़ हो जाती हैं। इसी बात को अंतिम सत्य मानकर आगे जांच शुरू होगी और दूसरे पक्ष से ये तक नहीं पूछा जाता है कि आखिर हुआ क्या था। भारत में भी आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 9 जनवरी 2023 को एक मामले में कहा, सिविल के मामलों को SC/ST एक्ट के क्रिमिनल मामलों में नहीं बदला जाएगा। इस मामले में पी भक्तवत्सलम ने एक खाली जमीन पर मकान बनवाया जिसके बगल में बाद में एक मंदिर बना। पी भक्तवत्सलम द्वारा अवैध निर्माण करने की मंदिर बनाने वालों ने शिकायत की और जवाब में पी भक्तवत्सलम ने उन पर SC/ST एक्ट का मुकदमा कर दिया। इसी की सुनवाई के
के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया कि इस तरह के परिवार जब पहले से हो तब SC/ST एक्ट के क्रिमिनल केस नहीं किए जा सकते। ये सब हमें इस बात पर ले आता है कि आखिर इस तरह के मामलों के सामने आने का समाज पर क्या असर होता होगा। ये बिल्कुल आम बात है कि सोशल मीडिया की पहुंच बढ़ने के साथ साथ कई ऐसे ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया प्रोफाइल भी उभर आए हैं जो ऐसी समाज की कमियों को ढूंढकर उन्हें बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। भारत सरकार की नींद भी इस मामले में हाल ही में खुली है। एक समुदाय को दूसरे से धर्म जाति के आधार पर लड़वा देने का प्रयास करने वाले विदेशों से नियंत्रित होने वाले कई प्रोफाइल्स पर प्रतिबंध भी लगे हैं। फिर भी इनकी एक अच्छी खासी संख्या भारत में ही मौजूद है और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया है। IT एक्ट में परिवर्तन के जरिए PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को तथ्यों की जांच फैक्ट चेक का जिम्मा देने की कोशिश भी मौजूदा सरकार ने की है। हाल ही में कांग्रेस से जुड़े रहे कपिल सिब्बल ने इसका विरोध करते हुए अदालत में पहुंचने में भी कोई देरी नहीं की। ऐसा तब है जब सर्वोच्च न्यायालय ने IT एक्ट की जिस धारा 66A को असंवैधानिक बताते हुए हटाया था, वो असंवैधानिक कानून खुद कपिल सिब्बल की रचना बताई जाती है। इतने से केवल ये पता चलता है कि हमें प्रतिदिन जिन देश विरोधी ताकतों से निपटना होता है उनकी पहुंच कहां तक है। उनके कुकर्मों से आम भारतीय का एक दूसरे पर जो विश्वास कम हो रहा है, उससे निपटने में ही संभवतः दशकों का समय लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर पॉलिटिक्स।